नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जितिया व्रत की कहानी। जो सभी महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो उसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ जो कि एकदम सत्य कहानी है। तो इस कहानी को आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी। तो अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उसके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने संपूर्ण रूप से व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान की लंबी आयु के लिए धन्य हो गए। इस कहानी के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक बनाने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारी दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्होंने एक बुढ़िया को विलाप करते हुए देखा। उन्होंने बुढ़िया से उसके रोने का कारण पूछा, तो इस पर उस बुढ़िया ने बताया कि वह एक नागवंशी परिवार से है और उसका एक ही पुत्र है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उस बुढ़िया की समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि वह उसके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए और तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है और फिर उसे यह हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जीमूतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से संपन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता यह है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और उसके कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी के पुत्र की लंबी उम्र हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे साथ इसी तरह कहानियों से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।